भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने इसलिए शुरू की थी ताकि डूबती कांग्रेस को सहारा मिले, लेकिन कांग्रेस ने फिर से उन्हीं गलतियों को दोहराया है जो वो पहले कर चुकी है। सबसे पहली गलती कांग्रेस की राहुल गांधी को इसका फेस बनाना है, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे ज्यादा चुनाव हारी है। 16 दिसंबर 2017 को राहुल गांधी को गद्दी सौंपी गई। उसके बाद से कांग्रेस का क्या हाल हुआ आप देख ही रहे हैं। अब राहुल गांधी को लॉन्च करना था तो इसलिए चलो उन्हें फेस बना दिया। समझ आता है राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कौन है वे लोग जिससे वो मिल रहे हैं और क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा? सवाल अब ये है, कहीं राहुल गांधी की मेहनत पानी में तो नहीं जा रही? क्योंकि आम जनता से मिलना, उनके दुख दर्द को समझना और उसके लिए आवाज उठाना ही विपक्ष का काम होता है। अब ऐसे में राहुल गांधी लोगों के घर जाकर उनका हाल तो पूछ नहीं रहे, बल्कि लोगों को बुलाकर साथ चलने को कह रहे हैं। लेकिन इस यात्रा में वही लोग शामिल भी हो रहे हैं जो पहले से ही कांग्रेस के हैं, या फिर वो बचे कुचे लोग जो अभी भी कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाए हुए हैं, या फिर वे लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए जनता को जोड़ने में, ना कि जिसे जनता नकार रही है उन्हें साथ लेने में। लेकिन कांग्रेस यही गलती कर रही है। सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ जनता में पहले से ही आक्रोश है। वहीं किसान आंदोलन पूरी तरह फैल रहा। बॉलीवुड का अब जमकर विरोध चल रहा है। जो अपनी फिल्में नहीं बचा पा रहे हैं वो कांग्रेस को भला कैसे बचाएंगे? अब यही चेहरे हैं जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब इन चेहरों की बात करते हैं जो सीए के खिलाफ आंदोलन से लेकर किसान आंदोलन तक नजर आ चुके हैं और अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं योगेंद्र यादव की, जो किसान बनकर आंदोलन में बैठे थे और कहा जा रहा था कि यह आंदोलन किसानों का है और जो लोग बैठे हैं वो ना सत्ता पक्ष के हैं और ना ही विपक्ष के हैं। वो राजनीति करने नहीं, लोगों को न्याय दिलाने आए हैं। अब अगर ऐसा था तो ये लोग अब कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी के साथ कांग्रेस को बचाने सड़क पर क्यों आ रहे हैं? अब इन नेताओं को देखकर तो यही लग रहा है कि ये लोग पहले कांग्रेस को बचाने के लिए पर्दे के पीछे कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे थे, देश को दंगे की आग में झोंक रहे थे। क्योंकि सिर्फ योगेंद्र यादव ही नहीं, इसके साथ प्रशांत भूषण भी हैं जो कितनी बार कोर्ट की अवमानना कर चुके हैं। वहीं जनता इनकी राजनीति को कब का ना कह चुकी है और सोने में सुहागा पूजा भट्ट भी शामिल हुई। अब बॉलीवुड स्टार की हालत तो आपको पता ही है, और खासकर पूजा भट्ट की बात करें तो उनका इतिहास ही ऐसा है कि लोगों ने राहुल गांधी के साथ उन्हें देखा तो भड़क गए। अब सुशांत सिंह ने तो हंगामा ही मचा दिया है। राहुल गांधी के साथ आकर उन्हें बता दिया कि पूरी तरह से कांग्रेस को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। अब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही सुशांत सिंह हैं जिन्होंने सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जबकि सीए किसी के खिलाफ नहीं था, लेकिन लोगों को भड़काकर देश में आग लगाई, जिसकी वजह से देश भर में ऐसे लोगों के खिलाफ आक्रोश है। अब जब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो लोग इन्हें ट्रोल ही करते हैं। इन्हें लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। इन्हें समाज और लोगों का साथ तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, लोग इनके पुराने बयान जरूर याद दिलाते हैं जो इन्होंने सीए के खिलाफ दिए थे, जिसकी वजह से देश भर में दंगे हुए थे। सुशांत सिंह लगातार चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं और उन्होंने बयान भी दिया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। आप भी सुनिए। और मन ये भी हुआ कि अच्छा नहीं, ये कांग्रेस की रैली है, मुझे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए, नहीं, पर फिर आया नहीं, ये भारत की रैली है, भारत जोड़ने की बात हो रही है, तो ये बहुत जरूरी है। नफरत तो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं और प्यार की राह थोड़ा मुश्किल होती है भाई, आपने चुन ली है, पर बहुत मुश्किल है। और एक कहावत भी है कि प्यार में सब कुछ हार जाए तो ही जीत होती है। तो कुंवर नारायण जी की एक पंक्तियां आज सुबह ही पढ़ रहा था, एक किसी भाई ने ट्वीट की थी कि जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं,
तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। सो मेरी आपके लिए यही शुभकामनाएं, आप सभी वॉरियर्स के लिए, राहुल के लिए। और हाँ, हार जीत में जीत जरूरी है, पर अंत तक हिम्मत न हारने की जीत होगी, क्योंकि अंत में जो लोग इस देश को संविधान से चलाना चाहते हैं, जीत तो उन्हीं की होगी, आज नहीं तो कल। सो लड़ेंगे, जीतेंगे। अब इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करके ही दम लेंगे। एक यूजर ने लिखा कि हैरानी तो इस बात की है कि राहुल गांधी कांग्रेस को जड़ से खत्म नहीं कर देते तब तक चुप नहीं बैठेंगे। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, यूपी से कांग्रेस को जड़ से खत्म कर अब केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में भी खत्म करके ही दम लेंगे। वहीं इस भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार भी जुड़े थे। वो भारत तोड़ने की